बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 22.3 क्वेश्चन नंबर 8। बेसिक स्टैटिस्टिक्स चैप्टर नेम है और यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन है द मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट्स इन अ सब्जेक्ट आउट ऑफ 50, यानी 50 में से मार्क्स गेन किए हैं स्टूडेंट्स ने। और यहाँ पर आपको अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन एंड मॉड, ये पांचों चीज़ें फाइंड आउट करनी है। ये आपको गिवन है ग्रुप टेबल। मार्क्स गेन किए 25 टू 29 के बिटवीन 9 स्टूडेंट्स ने, इस तरह करके पूरा डाटा गिवन है। तो फर्स्ट हमने ये काम करना है कि क्योंकि हमें अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए हम इस तरह से ये कॉलम्स ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर है फर्स्ट क्लास लिमिट्स जो आपको गिवन है यहाँ क्वेश्चन में, ये आपने लिखा। और फिर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स यानी आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है, आपने यहाँ लिखा फ्रीक्वेंसी को। अब आपने यहाँ पर ये कॉलम बनाना है एक्स का कॉलम। इस एक्स के कॉलम को बनाने का मेथड ये है कि आप 25 में 29 को प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। ये मैं आपको यहाँ पर कैलकुलेटर पे करके भी सॉल्व दिखा देती हूँ कि आपने 25 में प्लस किया 29 को और फिर इसको डिवाइड किया 2 से, तो आपका रिज़ल्ट आएगा यहाँ 27। इसी तरह नेक्स्ट में आपने 30 को प्लस किया 34 से और डिवाइड किया 2 से, तो यहाँ रिज़ल्ट आएगा 32। इस तरह करके ये एक्स का कॉलम कंप्लीट हो जाएगा। फिर हमने नेक्स्ट कॉलम बनाना है क्लास बाउंड्रीज़ का। क्लास बाउंड्रीज़ में आपने काम ये करना है कि आपने यहाँ पे 0.5 सब्ट्रैक्ट करना है और यहाँ 0.5 ऐड कर देना है, यानी 25 में से अगर आप 0.5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिज़ल्ट बन जाएगा 24.5 और 29 में अगर आप 0.5 को ऐड करेंगे तो रिज़ल्ट बनेगा 29.5। इस तरह से करके आपने पूरी क्लास बाउंड्रीज़ का कॉलम कंप्लीट कर देना है। नेक्स्ट है आपका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखें, फ्रीक्वेंसी फर्स्ट तो आपने नंबर लिखा 9, आपको 9 गिवन था। देन आपने नेक्स्ट ये काम करना है कि 9 में प्लस करना है 18 को। जब आप 9 में प्लस करेंगे 18 को तो आपका रिज़ल्ट आ जाएगा 27। तो आपने यहाँ पे लिख देना है 27। फिर आपने 27 में 37 को प्लस करना है तो बन जाएगा 62। फिर 62 में 42 को प्लस करना है 79 और यहाँ 79 में 47 को प्लस किया तो यहाँ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो लास्ट आंसर वो 84। इस तरह आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का भी कॉलम कंप्लीट कर लिया। अब आपने यहाँ पर कॉलम बनाना है एक्स एंड एफ, यानी आपको यहाँ एक्स में गिवन है 27 और एफ में गिवन है 9, तो आपने इनको मल्टीप्लाई कर देना है, यानी 27 मल्टीप्लाई बाय 9 आपका रिज़ल्ट आएगा 243। तो आपने यहाँ लिख देना है 243। इस तरह 32 मल्टीप्लाई बाय 18 रिज़ल्ट आएगा 576। देन 35 मल्टीप्लाई बाय 37 तो रिज़ल्ट आएगा 1295। इस तरह करके ये एक्स एफ कॉलम कंप्लीट हो जाएगा। इन द एंड आपने इन सारे नंबर्स को ऐड कर देना है और लिख देना है समेशन एफ एक्स, तो टोटल आएगा 3063। नेक्स्ट स्टेप में आपने काम करना है कि फाइंड करना है एफ लॉग एक्स। अब आपने यहाँ पर लॉग एक्स पहले फाइंड करना है, तो लॉग एक्स किस तरह फाइंड करेंगे कि आपने यहाँ पर लिखा लॉग का बटन है आपके सामने, लॉग प्रेस किया और एक्स में गिवन है 27, तो 27 आपने लिख दिया इज इक्वल टू का साइन, तो आंसर आ गया यहाँ पर 1.431। लॉग एक्स आ चुका है। अब लॉग एक्स में आपने एफ़ को मल्टीप्लाई करना है और एफ़ गिवन है यहाँ पे 9, तो यहाँ पर आपने मल्टीप्लाई किया 9 से, तो यहाँ रिज़ल्ट आ गया 12.8826। इस तरह से करके आपने यहाँ पर नेक्स्ट में भी यही काम करना है कि पहले लॉग एक्स फाइंड करना है, यानी लॉग 32, फिर जो आंसर आएगा उसको आपने 18 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, फिर आ जाएगा एफ लॉग एक्स। इस तरह करके ये पूरा भी कॉलम कंप्लीट हो जाएगा और समेशन एफ लॉग एक्स इन द एंड आपने सारे नंबर्स को प्लस कर देना है, तो ये रिज़ल्ट आएगा।
नेक्स्ट आपने कॉलम बनाना है एफ अपॉन एक्स। एफ अपॉन एक्स में आपने 9 को डिवाइड करना है 27 से। फर्स्ट स्टेप मैं आपको करके दिखा रही हूँ, 9 डिवाइडेड बाय 27, तो यहाँ रिजल्ट आएगा 0.333। डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स आप लिख दें, इनफ होगा। फिर इस तरह से आपने यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में 18 को डिवाइड करना है 32 से। इस तरह से कॉलम कंप्लीट होता जाएगा और इन द एंड अपने सारे नंबर्स को प्लस करना है, तो बन जाएगा समेशन और फिर ये आंसर आ जाएगा 2.352। अब हमारे सामने समेशन एफ एक्स, समेशन एफ लॉग एक्स और समेशन एफ अपॉन एक्स तीनों आ चुके हैं और यहाँ समेशन एफ भी आ गया हमारे पास। तो अब हमने यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना है। हमें फाइंड आउट करना था अर्थमेटिक मीन, तो हमने यहाँ अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला अप्लाई किया, यानी समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ। समेशन एफ एक्स में आपको 3063 नंबर मिल चुका है, ये लिखा, और फिर समेशन एफ में 84। जब आपने इसको डिवाइड किया तो यहाँ पर मीन आपका आ गया 36.46। नेक्स्ट आपका है ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला है एंटी लॉग ब्रैकेट में समेशन एफ लॉग एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ। समेशन एफ लॉग एक्स आपके पास यहाँ आ चुका है 130.81 और समेशन एफ 84। तो आपने जब इसको डिवाइड किया तो डिवाइड होने के बाद यहाँ आंसर आ गया 1.557 और फिर उसका आपने जब एंटी लॉग निकाला तो आंसर आएगा 36.087। अब आप मीन में है समेशन एफ डिवाइडेड बाय समेशन फिर एफ अपॉन एक्स, तो ये भी हम दोनों कॉलम से आंसर हासिल कर चुके हैं। हमने 84 को जब डिवाइड किया 2.352 से, हार्मोनिक मीन आ जाएगा 35.700। अब यहाँ पर गिवन है मीडियन का फॉर्मूला। मीडियन का फॉर्मूला यहाँ पर हमने ये वाला अप्लाई किया क्योंकि यहाँ पे ग्रुप डाटा की बात हो रही है, तो यहाँ पर हमने फॉर्मूला लिख दिया है और इसमें पहले हमने फाइंड आउट करना है n अपॉन 2। तो n है यहाँ पर 84, यानी समेशन एफ n कहलाएगा, उसको हमने 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पे आ रहा है 42nd ऑब्जर्वेशन। फ्रीक्वेंसी में चेक करें, फ्रीक्वेंसी ये हमें गिवन है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी में यहाँ पर हमें 42nd ऑब्जर्वेशन जो है वो क्लोज है 35 से, तो हम यहाँ पर 35 वाले कॉलम पर यहाँ पर इस वाली वैल्यू को हम हल्का सा शेडिंग कर लेंगे, कलरिंग कर लेंगे, हाईलाइट हो जाएगा ये। यानी हमने जब मीडियन निकालना है तो मीडियन निकालने के लिए हमने यहाँ पे n को 2 से डिवाइड करना है और जो रिज़ल्ट आएगा उसको हमने फ्रीक्वेंसी के कॉलम में चेक करना है कि वो कहाँ क्लोज़ है। तो यहाँ 35 से क्लोज़ है 42। फिर हमने इस लाइन पे हाईलाइट किया तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है 62, यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 62 है। एल की जगह हमने लिखना है लोअर क्लास बाउंड्री, ठीक है। तो हमने यहाँ देखा कि 34.62 के लाइन में देखा क्लास बाउंड्री, लोअर क्लास बाउंड्री, अपर क्लास बाउंड्री। लोअर क्लास बाउंड्री है 34.5, तो आपने यहाँ पे लोअर क्लास बाउंड्री में लिख देना है 34.5। फिर आपने लिखा प्लस। अब यहाँ पर एच है, एच क्या होगा कि आपने डिफरेंस लेना है क्लास बाउंड्रीज़ का। तो क्लास बाउंड्रीज़ में आपको गिवन है 39.5 माइनस कर दें आप 34.5, तो यहाँ रिज़ल्ट आएगा 5, तो ये कहलाता है एच, ठीक है। फिर आपने यहाँ पे लिख दिया 5, फिर लिखा यहाँ पे एफ़, यानी एफ़ की जगह आपने लिखा 35 जो कि 42nd जो हमने अभी फाइंड आउट किया था उससे क्लोज था 35, तो हमने यहाँ लिख दिया 35। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे n लिखा 84, यानी समीशन एफ और डिवाइडेड बाय 2 माइनस। अब ये जो यहाँ पे c है और c की जगह 27, तो 27 यहाँ से आया है कि देखें ये 62 था और 62 से ऊपर यानी 27 लिखा है, तो इसको हम कहते हैं c। तो आपने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी 27। अब आपने यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर लेना है, यानी 34.5 प्लस 5 को डिवाइड किया 35 से, ये आंसर आ गया। 84 को 2 से, तो ये आंसर आ गया -27। 42 में से 27 माइनस किया 15, 15 को 0.142 से मल्टीप्लाई किया 2.13 और इन दोनों को आपने प्लस किया तो आंसर आया 36.63, तो ये हो गया मीडियन। अब लास्ट टॉपिक है हमारा यहाँ पर मॉड हमें फाइंड आउट करना है, तो मैंने सबसे पहले मॉड का फॉर्मूला लिखा। इसमें हमें रिक्वायर्ड है एफ एम और रिक्वायर्ड है एफ एम माइनस 1 और एम प्लस 1। यहाँ पर लोअर क्लास बाउंड्री हम मीडियन में फाइंड करके आए हैं, अभी 34.5 है।
क्लास बाउंड्रीज डिफरेंस 5 है हमारे पास और यहाँ पर हम 35 गिवन है, ये एफ एम कहलाएगा। अब इससे ऊपर अगर हमने देखा 18 है तो ये m-1 कहलाएगा, और 35 से आगे ये जो 17 है इसको हम m+1 कहेंगे। तो यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है एफ m-1 और m+1। नाउ मैंने इस फॉर्मूले में पुट किया, यानी कि यहाँ पर सबसे पहले लिखा लोअर क्लास बाउंड्री पर प्लस, फिर एफ एम की वैल्यू पुट की 35, m-1 की वैल्यू पुट की 18 मल्टीप्लाई बाय, और क्लास बाउंड्रीज डिफरेंस h है जो 5 है, फिर 2 लिखा ब्रैकेट में 35 लिखा, फिर माइनस m-1 की जगह 18 लिखा और m+1 की जगह 17। 35 को 2 से मल्टीप्लाई किया 70, और फिर 70 -18 फिर -17, इसको कैलकुलेट किया तो आंसर आएगा 35। 85 को 35 से डिवाइड किया तो आंसर आया 2.428, और 34.5 में इसको प्लस किया तो आंसर आया 36.9285। तो इस तरह से हमने मॉड फाइंड आउट कर लिया। तो यह हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 आपको गिवन, और आपको यहाँ अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन, क्वार्टाइल्स एंड मॉड, ये सब फाइंड आउट करना है। और आपको यहाँ पर क्लास लिमिट और फ्रीक्वेंसीज गिवन है। अब हमने ये सारे फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर कॉलम्स ड्रॉ करने हैं, तो मैंने यहाँ पे कॉलम्स ड्रॉ किए। सबसे पहले यहाँ पे क्लास लिमिट का कॉलम ड्रॉ किया और फ्रीक्वेंसी का कॉलम ड्रॉ किया, ये दोनों हमें क्वेश्चन में गिवन थे। अब हमने नेक्स्ट कॉलम ड्रॉ किया क्लास बाउंड्रीज, फिर हमने एक्स फाइंड आउट किया, फिर एफ एक्स, फिर ये सारे कॉलम्स हमने बनाए जो हमें कैलकुलेशन करनी है, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, ये टेबल हमारे काम आएगा। अब ये कॉलम बनाना कैसे है, इसको बनाने के लिए नोट करें कि यहाँ पे क्लास लिमिट आपको गिवन है, यहाँ पे 10.9 लोअर क्लास लिमिट है, और सेकंड क्लास लिमिट का जो अपर है क्लास लिमिट वो है 11। तो आपने करना ये होगा 11 में से 10.9 को माइनस करना है, तो आपके पास रिजल्ट आएगा 0.1। फिर आपने 0.1 को 2 से डिवाइड कर देना है, तो आपके पास रिजल्ट आएगा 0.05। फिर आपने 0.05 को क्लास बाउंड्री बनाते हुए 10.5 में आपने 0.05 को ऐड कर देना है, और 10.5 में 0.05 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। जब आपने सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर आया 10.45, तो उसको आपने यहाँ लिख देना है 10.45। जब आपने ऐड किया तो आंसर आया 10.95, तो इसको आपने यहाँ लिख देना है 10.95। इस तरह करके क्लास बाउंड्री बन जाएगी। इस तरह करके क्लास बाउंड्रीज कंप्लीट कर लेनी है। अब आपने फाइंड करना है एक्स, तो एक्स फाइंड करने के लिए आपने करना ये होगा कि 10.5 में यानी क्लास लिमिट में और 10.9 इन दोनों को ऐड किया, यानी 10.5 में 10.9 को ऐड किया और 2 से डिवाइड किया, तो यहाँ आंसर आ गया 10.7। तो इसको आपने यहाँ पे एक्स में लिख देना है 10.7। इस तरह करके ये वाला पूरा कॉलम कंप्लीट कर लेना है। फिर आपने फाइंड करना है एफ एक्स। अब एफ है आपके पास 2 और एक्स है 10.7, जब आपने मल्टीप्लाई किया इसको तो यहाँ बनेगा 21.4। इसी तरह 7 में मल्टीप्लाई किया 11.2 को तो बनेगा 78.4। इस तरह करके कंप्लीट हो जाएगा एफ एक्स हमारा कॉलम। और हमने जब इनको ऐड किया तो यहाँ पर समीशन एफ एक्स आ गया है 464.8। नेक्स्ट हमने कॉलम बनाया कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। पहला हमने लिखा 2, फिर 2 में 7 प्लस किया 9, फिर 9 में 10 प्लस किया 19, इसी तरह 19 में 12 प्लस किया 31, 31 में 8 प्लस किया 39। तो इस तरह ये कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी का कॉलम बन गया। अब हमने निकालना है लॉग एक्स, तो लॉग में आपने लॉग का बटन प्रेस किया और एक्स के लिए आपने 10.7 का बटन प्रेस किया, यानी आपने लॉग लिखा और फिर लिखा 10.7, तो आपके पास आंसर आ गया 1.029। तो यहाँ लिख दिया 1.029। फिर इसको आपने मल्टीप्लाई करना है एफ़ के साथ, और एफ़ के बने यहाँ पे 2, तो मल्टीप्लाई किया 2 लिखा, तो आंसर आया यहाँ पे 2.058। इस तरह से आपने यहाँ पे लॉग एक्स का कॉलम पूरा कंप्लीट करना है, एफ लॉग एक्स का कॉलम कंप्लीट करना है। फिर आपने फाइंड करना है एफ अपॉन एक्स, तो एफ अपॉन एक्स के लिए आपने 2 को डिवाइड किया 10.7 से, तो आंसर आएगा 0.1869। 2 को आपने डिवाइड किया
10.7 से, तो आंसर आया 0.1869। इस तरह करके आपने यहाँ पर एफ एक्स पूरा कॉलम कंप्लीट कर देना है एफ अपॉन एक्स का, फिर इसको ऐड कर देना है तो आंसर ये आ गया। और इस तरह समीशन एफ लॉग एक्स को ऐड किया तो आंसर ये आ गया। ये सारे कॉलम्स के रिजल्ट्स जो हैं वो हमारे कमिंग जो हमने अभी सॉल्व करने हैं पार्ट्स, उनमें काम आने हैं। तो अर्थमेटिक मीन फाइंड करने के लिए हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा समीशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समीशन एफ, वैल्यूज़ को पुट किया, डिवाइड किया तो रिजल्ट आ गया। फिर ज्योमेट्रिक मीन के लिए हमने एंटी लॉग ब्रैकेट में समीशन एफ लॉग एक्स डिवाइडेड बाय समीशन एफ फॉर्मूला यूज़ किया, वैल्यूज़ को पुट किया, एंटी लॉग फाइंड आउट किया तो आंसर आ गया 11.886। फिर इसी तरह से हार्मोनिक मीन के लिए हमने फॉर्मूला लिखा समीशन एफ फिर डिवाइडेड बाय समीशन ब्रैकेट में एफ अपॉन एक्स। फिर हमने ये सॉल्यूशन जो भी फाइंड किए थे वो वैल्यूज़ पुट की और कैलकुलेट किया और ये हमारा आंसर आ गया 11.89। नाउ हमारा नेक्स्ट है मीडियन। मीडियन के लिए आपने सबसे पहले वही काम करना है, यानी n अपॉन 2 फाइंड करना है। और n यहाँ पर हमें गिवन है जो समीशन f है बेसिकली 39 गिवन है, 39 को 2 से डिवाइड किया तो आंसर आ गया 19.5 ऑब्जर्वेशन। अब हमने जाना है फ्रीक्वेंसी में। अब हमने यहाँ फ्रीक्वेंसी का कॉलम ओपन किया तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी में 12 सबसे बड़ा नंबर है, ठीक है ना, ग्रेटर, जो 19.5 से क्लोज होगा। तो हमने इस वाली पर आपने कलरिंग कर देनी है, हाईलाइट कर देना है। और इसी की लाइन में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है 31 और 31 से अबव वैल्यू है 19, यानी सी हमारे पास होगा 19। लोअर क्लास बाउंड्री होगी 11.95, लोअर क्लास बाउंड्री 11.95। फ्रीक्वेंसी यहाँ पर हमारे सामने है 12 और यहाँ पे सी की वैल्यू गिवन है 19 और यहाँ पर एन है आपके सामने 39 और एच होता है क्लास बाउंड्रीज का डिफरेंस। तो हम यहाँ क्लास बाउंड्रीज देख रहे हैं, हमारे सामने है 11.95। तो हम यहाँ पर अगर 12.45 में से माइनस करेंगे 11.95 को तो आंसर आएगा 0.5। तो ये हमारी वैल्यू होगी h। और ये हमारी n की वैल्यू समीशन है 39 और h है हमारा 0.5। तो इस तरह से हमने ये वैल्यूज़ पुट की इसमें, फिर 0.5 को 12 से डिवाइड किया, आंसर आ गया। 39 को 2 से डिवाइड किया तो ये आंसर आ गया। इसमें से 19 माइनस किया 0.5 आ गया, 0.5 को इसमें मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ गया और इन दोनों को ऐड किया तो 11.9708 मीडियन आ गया। तो इस तरह हमने मीडियन भी फाइंड आउट कर लिया है। अब हम फाइंड आउट करेंगे मॉड। मॉड फाइंड आउट करने के लिए हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूला लिखने के बाद यहाँ पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी तो 12 है तो मॉडल क्लास हमारी बन गई 12 से 12.4 तक। लोअर क्लास बाउंड्री 11.95 है, फ्रीक्वेंसी एफ है, फ्रीक्वेंसी एफ जो 12 है। अब हमने एच भी फाइंड आउट किया है, क्लास बाउंड्रीज डिफरेंस 0.5, m-1 और m+1। अगर हम 12 देखें तो 12 से अबव वैल्यू 10 है तो ये है हमारी एफ m-1 और नीचे 8 के बिना है तो 8 है हमारा एफ m+1। तो यहाँ पे हमने लिख दिया इसे। फिर मॉड का फॉर्मूला लिखा हुआ है तो इसमें हमने वैल्यू पुट की, यानी कि हमने लिखा मॉड में एल की जगह 11.95 लोअर क्लास बाउंड्री प्लस, फिर हमने ब्रैकेट में लिखा एफ एम की जगह 12, m-1 की जगह 10 और यहाँ पे h की जगह 0.5, फिर 2 ब्रैकेट में एफ एम की जगह 12 माइनस 10 एंड माइनस 8 हमने वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। 12 में से 10 माइनस किए 2 एंड 2 को मल्टीप्लाई किया 0.5 से तो 1 आ गया और फिर 24 में से 18 माइनस किया 6, 1 कुछ 6 से डिवाइड किया तो 0.1667 और दोनों को ऐड किया तो मॉड की वैल्यू आ गई 12.1167। अब हमने फाइंड आउट करना है क्वार्टाइल। फॉर फाइंडिंग क्वार्टाइल Q1 हमने जब फाइंड करना है क्वार्टाइल 1 तो यहाँ पे हमने n अपॉन 4th ऑब्जर्वेशन निकालनी है, यानी n आपको 39 गिवन है और 39 को जब आपने 4 से डिवाइड किया तो यहाँ पे आंसर आ गया 9.75 ऑब्जर्वेशन जो क्लोज है 10 से।
अब आपने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में जाना है और देखना है कि 10 कहाँ लिखा हुआ है। तो फ्रीक्वेंसी में हमने देखा तो यहाँ पे 10 गिवन है, 9.75 10 से क्लोज है। अब आपने इसको हाईलाइट कर देना है। फॉर Q1 आपने इस कॉलम को यूज़ करना है। तो यहाँ पर F है 10 और इसी लाइन में यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 19 है और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 19 से जो अबव वैल्यू होती है उसको कहते हैं C, जो 9 गिवन है। और यहाँ पर आपके पास क्लास बाउंड्री है 11.45। तो यहाँ पर आपने यहाँ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 19 लिख दी और 19 से जो अबव वैल्यू थी C यानी 9, यहाँ 9 लिख दिया। n की जगह 39 डिवाइडेड बाय 4h जो है वो क्लास बाउंड्री का डिफरेंस है यहाँ पे। और फ्रीक्वेंसी यहाँ लिखी 10 और यहाँ पर लोअर क्लास बाउंड्री लिखी 11.45। 0.5 को 10 से डिवाइड किया, आंसर आया 0.05। 39 को 4 से डिवाइड किया, आंसर आया 9.75। 9.75 में से 9 को माइनस किया, आंसर आया 0.75 और आपने इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया तो बन गया 0.0375। इसमें आपने इसको प्लस किया तो आंसर आया 11.48। तो इस तरह से आपने Q1 फाइंड आउट किया। अब ये जो आपने H क्लास बाउंड्री का डिफरेंस निकाला है वो आप देख लीजिए कैसे आया है। H 0.5 यानी यहाँ पर आपको क्लास बाउंड्री गिवन है 11.45 से 11.95। तो आपने 11.95 में से माइनस करना है 11.45, तो रिज़ल्ट आ जाएगा 0.5 जो आपने H की प्लेस पे पुट करना होगा। नेक्स्ट हमने सॉल्व करना है क्वार्टाइल 3। क्वार्टाइल 3 के लिए हमने 3n डिवाइडेड बाय 4th ऑब्जर्वेशन निकालनी होती है। तो हमने 3 लिखा, n की प्लेस पर लिखा 39 डिवाइडेड बाय 4, फिर 39 को 3 से मल्टीप्लाई किया और 4 से डिवाइड किया तो यहाँ पे आ रहा है 29.25th ऑब्जर्वेशन। 29th ऑब्जर्वेशन अब हमें फ्रीक्वेंसी में जाके चेक करना है। तो यहाँ पर 12 ही क्लोज हो सकता है, सबसे ग्रेटेस्ट बड़ा नंबर 12 है। तो हमने इस पर हाईलाइट कर देना है इसे, और इसकी लाइन में यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है 31। तो 31 से अबव वैल्यू है 19, तो हमने C की प्लेस पे तो 19 को पुट करना है। और यहाँ लोअर क्लास बाउंड्री है 11.95। तो अब हम इसमें वैल्यूज़ को पुट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने पुट किया वैल्यूज़ को, तो यहाँ पे 11.95, H की प्लेस पर 0.5 और F की प्लेस पर 12। फिर हमने यहाँ 0.5 को 12 से डिवाइड किया, 0.0416। 3 एज इट इज़ लिखा, N की प्लेस पर 39 डिवाइडेड बाय 4 माइनस C की प्लेस पर 19। फिर हमने इसको मल्टीप्लाई किया 117 को 4 से डिवाइड किया 29.25 माइनस किया 19, तो आंसर आया उसको इससे मल्टीप्लाई किया तो बन गया 0.4264। अब आपने इन दोनों को ऐड किया तो क्वार्टाइल 3 आ गया 12.3764। तो इस तरह हमने क्वार्टाइल 3 फाइंड आउट कर लिया।